सादर चरण स्पर्श अज्ञानता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना भ्रम क्यों है। जब भगवान एक ही है तो मुझ सामान्य गृहस्थ व्यक्ति समझ नहीं सकता कि उसे भक्ति कैसे और किसकी करनी चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण, शंकर जी, हनुमान जी, देवी जी वगैरह, अलग अलग तीर्थ, अलग अलग धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, अलग अलग नाम, अलग अलग ग्रंथ। मुझ जैसा व्यक्ति क्या करे। सच्ची बात है, कई लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपको, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। भगवान के एक रूप नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक हैं, 2 3 4 8 10 नहीं, एक ही परमात्मा है। उन्होंने अनंत अनंत रूप धारण कर रखे। जब जब हो ही धर्म के हानि, 12 असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। एक बार नहीं, आप तो 10 20 50 भगवानों को जानते हैं। हमारे यहाँ तो अनंत अनंत भगवान की चर्चा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इतने भगवान के अवतार हैं, गणना नहीं कर सकते। पूरी पृथ्वी के धूल के कणों की गिनती कर सकते हो, लेकिन भगवान के अवतारों के नाम भी तुम गिन नहीं सकते। इतने भगवान के अवतार हो चुके हैं, इतने रूप सृष्टि में, और हर बार नया रूप होता है। दिनम नवम नवम दिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ये तो प्रति बार जब भी आते हैं नए बनकर आते हैं। तो ये है, तो भगवान के अनंत अनंत रूप हैं। जो कहा ना कि यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह। एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा जो नारायण है, यो वै विष्णु स वै रुद्रो, जो नारायण है वही शिव है। यो रुद्र स पितामह, जो रुद्र है वही पितामह है। एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। परमात्मा एक है, 2 4 100 नहीं होते। हाँ, उसके रूप अनेक हैं, अवतार अनेक हैं, लीलाएं अनेक हैं। हरि के जितने रूप हैं जो भावे, हरि के रूप अनंत हैं, सब ही एक समान। जो भावे चित धार ले और सबको करो प्रणाम। प्रभु के अनंत अनंत रूप हैं। आप किसी में भी लग जाओ, आपका कल्याण है। दुर्गा जी में लग जाओ, चाहे शिव में, चाहे राम में, चाहे कृष्ण में, चाहे द्वारिका वाले कृष्ण में, चाहे ब्रज वाले कृष्ण में, चाहे वृंदावन वाले कृष्ण में, चाहे मथुरा वाले कृष्ण में। इनके रूप लीलाएं अनेक अनेक। चाहे यशोदा के कृष्ण में, चाहे अर्जुन के कृष्ण में, इनके सबके कृष्ण अलग अलग है। जितने गोपियाँ उतने कृष्ण हैं। लीलाधर की लीला न्यारी, ऐसे रास रचैया। जितनी गोपियाँ उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। सब अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी एक हैं। जैसे सोना आपके नाक में भी है, आपकी गले में भी है, और मेरी उंगली में भी है, लेकिन इसको कहेंगे छल्ला, और आपके गले में कहेंगे चैन, और कान में है तो कहेंगे कुंडल, नाक में है कहेंगे क्या, नथ, अंगूठी में तो कहेंगे, उंगली में तो कहेंगे अंगूठी। अब इनके नाम अलग, आकार अलग, रूप अलग, वेट अलग, रेट अलग, लेकिन फिर भी सोना एक है। इसी प्रकार कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा, अनेक खेल खिलौने बनाता है, कटोरिए बनाता है, जाने कुम्हार क्या क्या बना देता है। लेकिन फिर भी भले नाम अनेक हैं, लेकिन है तो केवल एक ही मिट्टी है। लोहे के कितने औजार बन जाते हैं, लेकिन फिर भी लोहा एक है। इसी प्रकार से परमात्मा कितने अपने रूप बना लेते हैं, खेलते हैं अपने भक्तों के साथ अनेक रूप बनाकर। को बड़ छोट कहत अपराधु, केवल लीलागत भेद है, तात्विक कोई भेद परमात्मा में नहीं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपके चित्त को भाई परमात्मा का रूप, आप लग जाइए, गारंटी से लिख कर देता हूँ, आपका कल्याण हो जाएगा। आप दुर्गा की भक्ति कीजिए, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे शिव की, चाहे नारायण की, चाहे गणेश जी की, सबका पंच परमेश्वर ये परमेश्वर हैं। हाँ, देवता अनेक हैं, परमेश्वर अनेक रूपों में भी एक है, लेकिन देवता अनेक रूपों में अनेक हैं। हम आप अनेक होकर भी अनेक ही हैं भी अनेक, दिखते भी अनेक। देवता हैं भी अनेक, दिखते भी अनेक, लेकिन परमात्मा हैं एक और दिखते हैं अनेक। इसलिए परमात्मा में कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। राम कृष्ण दुर्गा शिव नारायण आदि में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, देवता में होता है, क्योंकि इनमें बड़े छोटे देवता होते हैं। पाप पुण्य के हिसाब से अलग अलग देवी देवता, अलग अलग पुण्यों का इनके अलग अलग हिसाब है।
जो जितने ज़्यादा पुण्यशाली उतना बड़ा देवता। तो देवताओं में छोटे बड़े की कल्पना होती है, इंसानों में, जानवरों में, 84 लाख योनियों में, ऋषि मुनियों में, सब में छोटे बड़े की कल्पना हो सकती है, लेकिन परमात्मा में छोटे बड़े की कल्पना नहीं करनी चाहिए। बस जहाँ जिसका मन माने आप कीजिए, आपको जिस रूप में रुचि हो उसी रूप का चिंतन कीजिए। इसलिए हमारे यहाँ 5 जो संप्रदाय हैं परमेश्वर, पांचों परमेश्वरों से 5 गुरु परंपराएं चल रही हैं, जिसको हम लोग संप्रदाय या गुरु प्रणाली बोलते हैं। भगवान शिव से जो प्रणाली चल रही है वो शैव कहलाते हैं, सूर्य को मानने वालों को सूर्य कहते हैं। दुर्गा से जो गुरु प्रणाली चली उनको शाक्त कहते हैं। गणेश जी से जो शिष्य प्रणाली, गुरु प्रणाली आगे बढ़ी है उसको कहते हैं गणपत्य। और हम लोग जो विष्णु, रामकृष्ण आदि को मानने वाले, तो इसकी परंपरा को कहते हैं वैष्णव परंपरा। फिर आगे वैष्णव परंपरा की भी कई शाखाएं, जैसे एक पेड़ मूल में एक होता है, फिर 2 तने निकले, 2 तनों से 2 शाखाएं, 2 शाखाओं से 4-4 उपशाखाएं, 4-4 उपशाखाओं से फिर आगे और छोटे छोटे निकलती, तो पूरा विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन जब नज़दीक से देखते हैं तो शाखाएं अलग अलग, डाल अलग अलग, पत्ते अलग अलग, फल फूल अलग अलग। लेकिन जब हम तात्विक दृष्टि से देखते हैं तो पूरा मिलाकर के एक ही वृक्ष है। आप किसी भी आम को खाओ, स्वाद बराबर, आम ही खाया। किसी भी डाल पे तोड़ो, आम ही होगा, स्वाद वही, क्योंकि एक ही डाल के एक ही आम के फल हैं। इसी प्रकार कोई अंतर नहीं, परमात्मा के अनंत अनंत स्वरूप हैं, अनंत अनंता के गुरु परंपरा है। जहाँ जिसका भाव का मैचिंग हो, बस वहीं जाके शरणागत हो जाओ, दीक्षा शिक्षा उपदेश लेकर के, और अपना भजन चिंतन करो। राम उपासकों को भी कल्याण होगा, शिव उपासकों को भी कल्याण होगा, दुर्गा के उपासकों को भी कल्याण होगा, चाहे आप सूर्य उपासक हैं, चाहे आप गणपति उपासक हैं, और चाहे आप इन सब के उपासक ना होकर केवल अपने उपासक हैं, अर्थात अहम ब्रह्मस्मि, आत्मज्ञानी हैं, अपनी आत्मा को सर्वस्व मान करके और अहम अद्वैत भाव से अपना ही चिंतन करें स्वयं का, तब भी आपका कल्याण है। तो तात्विक कोई भेद नहीं, केवल लीलागत भेद है। आपको कौन सी लीला पसंद है? देखो, पुरुष एक है, उसकी बहन भी उससे प्यार करते, उसकी पत्नी भी उससे प्यार करते, उसकी बेटी भी उससे प्यार करते, उसकी माँ भी उससे प्यार करती है। पुरुष एक है और ये चारों स्त्रियाँ एक से प्यार करती हैं, लेकिन चारों का प्यार अलग अलग ढंग है। इसी प्रकार लेकिन पुरुष तो एक समय में चारों से प्यार नहीं करेगा, जब वो पत्नी से करेगा वहाँ बहन नहीं होगी। समझ गए ना बात को? तो पुरुष तो चारों से, माँ, बहन, बेटी और पत्नी, इन चारों से एक ही जैसा प्यार नहीं कर सकता, एक ही समय प्यार नहीं कर सकता। तो अलग अलग प्यार करने के लिए समय भी अलग अलग चाहिए, क्योंकि वो एक है। लेकिन परमात्मा की मजबूरी नहीं, परमात्मा क्या करते हैं, जितने तरह के उनके प्रेमी हैं, जिस ढंग से वो प्रेम चाहते हैं उतने रूप बनाकर सबके साथ एक एक परमात्मा, एक एक कृष्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा को जिस भाव से, जिस रूप में हमने भजा, कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो जैसी भी जिसकी भावना, उसके लिए परमात्मा वैसी बन करके उनके साथ दिव्य प्रेम की क्रीड़ाएँ करते हैं। इसलिए कभी भी परमात्मा में कोई भेद नहीं करना चाहिए। रही बात सृष्टि की, कभी सृष्टि दुर्गा जी से प्रकट होती है, कभी गणेश जी के द्वारा सृष्टि प्रकट होती है, कभी श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि प्रकट होती है, कभी नारायण के द्वारा सृष्टि प्रकट होती है, कभी ज्योतिर्लिंग के द्वारा सृष्टि प्रकट होती है। तो ये सृष्टि अनंत बार प्रकट हो चुकी है, अनंत बार प्रलय आ चुका है। किसी सृष्टि में शिव के द्वारा सृष्टि होती है, कभी कभी दुर्गा के द्वारा। तो दुर्गा के द्वारा जब सृष्टि उत्पन्न होती है, वो सारी कथाएँ लिखी हैं देवी भागवत पुराण में। जब शिव के द्वारा कथा और सृष्टि का ये होता है सृजन, तो उस समय सारी कथाएँ शिव पुराण में पढ़ लो। जब विष्णु के द्वारा सृष्टि का ये कार्य होता है, मुख्य होता है, तो उस समय वो सारी कथाएं उस समय की कल्प की लिख दी गई है विष्णु पुराण में। इस प्रकार एक ही परमात्मा कभी किसी रूप से सृष्टि की रचना करते हैं, कभी किसी रूप से। रही बात कन्फ्यूजन तब होता है जब हम ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, बस व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे, राग द्वेष में लगे रहेंगे, और अखबारों में लगे रहेंगे, समाचार सुनने में लगे रहेंगे, दुनिया की हाय गप्पे मारने में लगे रहेंगे, तब तो कन्फ्यूज होगा। अधूरा ज्ञान तो कन्फ्यूजन पैदा करेगा। यदि पूरा ज्ञान हो जाए तो कहीं कोई हमारे सनातन धर्म में कन्फ्यूजन नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक बात बिल्कुल विस्तार से 18 पुराणों में समझा रखी है, और जगह जगह कहा। जो बल्कि आप ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ के देखिए, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि जब मैं राम के रूप में अवतार लेता हूँ तुम उस समय सीता बन जाती हो, जब मैं शिव रूप में सृष्टि का श्रृंगार करता हूँ तुम महाकाली बन करके मेरा साथ देती हो,
जब मैं ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, तुम ब्रह्माणी बनकर मेरा साथ देती हो। जब मैं नारायण के रूप में सृष्टि का पालन करता हूँ, तो तुम ही महालक्ष्मी के रूप में मेरा साथ देती हो। तो इस ढंग से हमारे पुराणों में कितनी जगह ये बातें आई हैं। तो यदि आप पूरी बात पढ़ेंगे तो कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपका प्रश्न था कि कैसे भक्ति करें, किसकी भक्ति करें। राम कृष्ण नारायण शंकर हनुमान देवी वगैरह, अलग अलग तीर्थ, अलग अलग धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, अलग अलग नाम। तो एक ही तत्व अनंत रूपों में प्रकट हुआ। पिछले जन्म में आप कुछ और थे, उससे पिछले जन्म में आप कुछ और, अब की बार कुछ और, अगले जन्म में कुछ और। तो आप भी तो कितने बन गए हैं कर्मों के अनुसार। तो आप कर्मों के अनुसार न जाने कितने रूप बदलते हैं, कितनी 84 लाख योनियों में आप आ चुके हैं। किस जन्म में आप शेर थे, किसी जन्म में चीता थे, किसी जन्म में गधे थे, किसी जन्म में मनुष्य थे, किसी जन्म में देवता भी थे। तो आप इतने रूप बन गए आपके। तो आपके रूप बने कर्म के अनुसार और भगवान के रूप बनते हैं भाव के अनुसार। जाकी रही भावना जैसी। बस आपका विनाशी शरीर है, परमात्मा अविनाशी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हमारे शरीर कर्मज होते हैं, कर्मों की देन है, कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है, कर्मों के अनुसार पालन पोषण होगा, कर्मों के अनुसार ही उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। हमारे शरीर 5 तत्वों, उसमें भी पार्थिव तत्व, पृथ्वी तत्व प्रधान, और भगवान के शरीर हमारी तरह 5 तत्व का नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, और चिन्मय होता है भगवान का देह। उनकी आत्मा और उनका देह 2 तत्व नहीं, लेकिन हमारी आत्मा चिन्मय है और शरीर जड़ है। तो हमारी आत्मा और शरीर में अंतर है, भेद है देह और देही का, लेकिन परमात्मा में देह और देही का भेद नहीं है। इसलिए परमात्मा का जो शरीर है, चाहे राम कृष्ण दुर्गा शिव, ये सबके दिव्य शरीर, चेतन शरीर होते हैं, चिन्मय शरीर होते हैं। लेकिन देवताओं के शरीर चिन्मय नहीं होते, दिव्य तो होते हैं लेकिन चिन्मय नहीं होते, जड़ शरीर होते हैं देवताओं के। परमात्मा का शरीर जड़ नहीं, चेतन है। हमारा शरीर 5 तत्वों का जड़ है। तो देवताओं का, इंद्र आदि देवताओं का शरीर भी जड़ है, 5 तत्वात्मक है। बस अंतर है, हमारे शरीर में मिट्टी की प्रधानता है और देवताओं के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है। उनका भी 5 तत्वों का शरीर, हमारा भी 5 तत्व का शरीर। लेकिन राम कृष्ण दुर्गा शिव नारायण, जिन जिन के आपने नाम लिखे हैं, चाहे हनुमान जी हैं, देवी जी हैं, अलग अलग आपने नाम, नारायण शंकर हनुमान देवी वगैरह, अलग अलग तीर्थ, अलग अलग धाम। तो ये आपने जो कहा, जहाँ भगवान और संत लीलाएं करते हैं वो धाम तीर्थ बन जाता है। तो अनंत भगवान के अवतार, अनंत संत हो चुके हैं। जहाँ जहाँ संत भजन चिंतन करते हैं, जहाँ जहाँ भगवान लीला करते हैं, वो सब धाम बन जाते हैं। अलग अलग नाम होंगे, क्योंकि अलग अलग भगवान की लीलाएँ हैं, अलग अलग भगवान के रूप हैं, तो अलग अलग धाम हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। यदि आप सचमुच में शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपके समस्त भ्रम मिट जाएंगे। अगला